ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान जी जो है आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है ये ब्लेसिंग्स और क्या वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्पीच का ब्लेसिंग आपको दे सकते हैं कि अब आप बोलेंगे ना तो किसी से डरेंगे नहीं। अगर आपकी स्पीच बहुत ज्यादा बाधित थी और कोई इंसान आपको आपके स्पीच से डोमिनेट कर रहा था कि ऊट पटांग की बात बोल देंगे, आपको अब्यूज कर देंगे या कुछ नीचा दिखा देंगे आपको और आप चुप हो जाएंगे, या फिर आपको मेंटली अब्यूज कर देंगे या आपके ऊपर डाउट या क्रिएट कर देंगे कि इंसान अच्छा नहीं है, किसी ने आपकी इमेज के ऊपर गैसलाइट करना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको गिल्ट में डाल देना कि हम अच्छे नहीं हैं, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। यू विल बिकम समबडी जो सच में जान लेगा कि कौन कितने पानी में है और उसको वैसे ही समझ के तुरंत नाप देगा वहां पर। तो ये आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि कुछ ऐसे इंसान से आप फंसे हुए थे, उसके ऐसे कार्मिक चीजों में कोई एरीज या टॉरस हो सकता है, कोई या इस तरह का कोई इंसान हो सकता है जो बहुत घमंडी था, बहुत मैनिपुलेटिव था, बहुत लालची ग्रीडी था। ये कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जो पास्ट में था आपकी लाइफ में। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके आसपास में भी कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जिसने हमेशा शुरू से ही आपको दिमागी रूप से ना अब्यूज ही किया है, जिसको जानबूझ करके ऐसी चीजों को शो ऑफ किया आपके सामने, जो आपको नीचा महसूस कराए, जो आपको बड़ा ऐसा महसूस कराए कि हम बहुत छोटे हैं, या मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास, एक बच्चे जैसा एकदम को करना कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, आप बॉन्ड विद समथिंग ग्रेट, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो इंसान जो जन्म ले रहा है किसी अच्छी चीज के साथ और जो लाइफ में आकर के क्रिएट कर रहा है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप बाय बर्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, बट किसी ने उसको क्रिएट किया है, वो उससे भी अच्छी बात है। सो किसी ने अपने करियर को बूस्ट करना कि मैंने इतना अर्न कर लिया है, मैंने इतना कुछ कर लिया है, बट डीप डाउन दे नो कि आप बहुत कुछ करेंगे लाइफ में, तो आपको नीचा दिखाना, आपको ह्यूमिलिएट करना। कोई एक्स पार्टनर होगा जिसको पता, जो आपको ये दिखा रहा होगा कि मेरा अप्रोच लाइफ का सही है, मेरे अप्रोच से इंसान ग्रो कर सकता है, किसी और के अप्रोच से वो इंसान, मतलब कोई और अप्रोच लाइफ को ग्रो नहीं करा सकता है, और आपको ऐसा किसी ने शो किया होगा। सो नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ अ साइकिल जहां पर आप ये समझ रहे हैं कि अप्रोच और समय और सक्सेस, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। हर इंसान का अपना अपना अप्रोच होता है, जैसा वो इंसान होता है उसका अप्रोच वैसा होता है। समय कभी किसी के फेवर में, कभी किसी के फेवर में, एंड सक्सेस की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोग के लिए इंटरनल होती है, कुछ लोग के लिए एक्सटर्नल होती है। समय आने पर वो भी अपने आप को प्रूव कर देता है। सो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, लाइफ का ट्रूथ थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, और जिसके साथ आप इतने ब्लंट, इतने क्लियर बन रहे हैं कि आप जो भी लाइफ में चाहेंगे वो तुरंत मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज ये लास्ट कर्मा था आपका जो आपको क्लियर करना था किसी इंसान के साथ, कि कोई भी सेल्फिश पर्सन है जो आपको हमेशा अपने लिए ट्रैप करना चाह रहा है, उसके साथ अपने आप को किसी भी तरीके से अटैच करने का जरूरत नहीं है। जब हम लोग अननेसेसरली गिविंग होते हैं ना, कि हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, अपने प्रेम में आपके लिए हम सब कुछ समर्पित कर देंगे, सामने वाले को लगता है कि उनके बाबूजी का अधिकार है कि आपसे जो चाहे वो लाइफ में ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गिविंग होने का मतलब ये नहीं, बाकी आपके जो है पूरे फैमिली को जो है हम जो सपोर्ट किए जा रहे हैं और आप जो है मजाक आते जा रहे हैं। भगवान आपको वरदान दे रहे हैं कि आप अपना एक ऐसा इंसान होगा आपकी लाइफ में जहां पर आपका कोई रिलेशनशिप क्रिएट हुआ होगा एंड ऑल ऑफ अ सडन वो ब्रेक कर जा रहा है। यूर अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ इट्स नथिंग गुड। सो भगवान उस सिचुएशन को एक बार फिर से आपकी लाइफ में लेकर आएंगे एंड ही विल टेल यू कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एक बहुत खराब टॉक्सिक सिचुएशन के कारण ये सब हुआ था। इसको आप फिर से एक बार ट्राई करके देखो, मतलब अपने आप को देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई एंड देन ट्राई टू फिक्स इट। तो ये वो ब्लेसिंग देंगे। कोई ऐसा इंसान जो सच में आपके लिए अच्छा है और उसको आप उस नज़र से नहीं देख रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान कैसा है माइंड गेम्स के कारण, तो आपको वो सिचुएशन एक बार और प्रेजेंट करके देंगे और आपको बता देंगे कि देखो भाई, ये सिचुएशन आपके लिए सही काम कर जाएगा अगर आप उसको अच्छे से डील करते हैं। तो आपको किसी ऐसे इंसान से अपने पार्टनर को बचा के रखना चाहिए जो उसका टॉक्सिक एक्स पार्टनर है, ये भगवान आपसे कह रहे हैं, क्योंकि वो इंसान ना, ये इंसान पार्टनर नहीं बनना चाह रहा है। ये वाटर साइन हो गए, कोई कर्क राशि या इस तरह का कुछ, वाटर, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि भी है, और यहाँ पर कोई धनु राशि या सिंह राशि या इस तरह का कोई फायर साइन ऑफ पर्सन हो सकता है। तो ये पर्सन इनकी मम्मी बनना चाह रही है या जो भी माँ बनना चाह रही है, बिल्कुल बच्चों की माँ नहीं, इनकी मम्मी बनना चाह रही है। बिकॉज इसको ये बताना है कि हम जो चाहते हैं वही अच्छा है, हम जो जानते हैं वही बढ़िया है, और जो हम चाहेंगे वही अच्छा होगा।
इस इंसान को कुछ पता वता नहीं है अपने बारे में, दे हैव इंट्यूशन के नाम पे इनके पास घंटा कुछ नहीं है, एंड ये एक ऐसे कनेक्शन में घुस के आना चाहती है। और आप प्रॉब्लम यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि तुम दोनों में प्रॉब्लम बस यही है कि अपने अपने रोल्स को ठीक से समझो। आपका अपना अप्रोच हो सकता है, आपका जो भी राइट नाउ जो पार्टनर है उसका अपना अप्रोच हो सकता है, दोनों एक दूसरे के अप्रोच को समझते हुए उस तरीके से काम करो, इस रिलेशनशिप पे फोकस करो। और ये जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है वो खत्म हो जाएगा, पर आपको भी अपने एक सिचुएशन से आपको बाहर निकलने का एक मौका दिया जाएगा जहां पर आप ये समझते हैं कि हर इंसान अच्छा होता है। हर इंसान अच्छा नहीं होता, आपको अपने ही लाइफ का कोई रिफ्लेक्शन उस इंसान के लाइफ में दिखाई देगा, क्योंकि आपके भी फ्रेंड्स कुछ इस तरह के रहे होंगे चिरकुट किस्म के, और आप तुरंत समझ जाइए कि अच्छा इस इंसान के साथ क्या हो रहा है। सो फ्रेंडशिप से अपने पार्टनर को बहुत सावधान रखना चाहिए आपको। कृष्ण भगवान आपसे कह रहे हैं कि हम आपको वरदान दे रहे हैं, आपको एक ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपको जो है आपके पास पूरी पावर होगी अपने लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने सिचुएशंस को लेकर। अगर फिर भी ये इंसान आपके फेवर में टर्न नहीं करता है, फ्यूचर में इस इंसान के पास पूरी पावर होगी टू टर्न इनटू योर फेवर। और इस इंसान को भी पूरी पावर दे रहे हैं भगवान, एक तरह से क्लैरिटी दे रहे हैं, एक विंडो खोल कर दिखा रहे हैं कि तुम एक ही ऑप्शन या एक ही इंसान में इतने घुसे हुए हो, थोड़ा दुनिया को बढ़िया से देखो। दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो जीना जानते हैं और जीने देते हैं दूसरों को, अपने जीने के लिए दूसरों का गर्दन नहीं घोट के रखते हैं। सो ऐसा आपको लग सकता है किसी को देखकर, या आपको ऐसा नया पर्सपेक्टिव भगवान जी दिखाना चाह रहे हैं कि देख बेटा इतना सफोकेट मत हो जा, इतना मत पगला जा, वाइफ खोज मम्मी नहीं। फ्रेंडशिप भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। तो भगवान जी आपको 2-3 वरदान दे रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको एक रिलेशनशिप ऐसा देना चाहते हैं जो इंसान इतना केयरिंग है, इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि वो आपके लिए फ्रेंड, वाइफ, लवर है, सबका रोल प्ले कर सकता हो। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो एक तरह से आपको कंट्रोल तो ना सही, पर आपको ये तो जरूर बता सकता हो कि यहाँ पर गड्ढा जरूर मिल जाएगा, अगर गड्ढा है तो आपको पहले ही बोल दे कि देखिए ये अप्रोच सही नहीं है या कुछ तो प्रॉब्लम है, दैट मच वो आपको बता दे। फिर वो पीछे हट जाए कि तुम अपना देख लो, तुम्हारा लाइफ है, तुम जैसे डील करना चाहो। पर अगर उसको लगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोल कर ही मानेगा, वो ऐसा इंसान है, कल्याण करके ही मानेंगे। दूसरा आपको भगवान देना चाह रहे हैं गाइडेंस की, देखो आपको एक ऐसा पार्टनर वो देना चाह रहे हैं जो कि उनके जैसा हो, थोड़ा बहुत प्रेम को समझने वाला हो, प्यार की बातें करने वाला हो, जो आपसे बहुत कुछ नहीं मांगेगा लाइफ में कि ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो। दे विल बी वेरी कंटेंट, क्या रहिए लाइफ में, आराम से रहिए। और एकदम चंद्रमा जैसा कोई पार्टनर, बड़ा शीतल शांत सा स्वभाव है जिसका, एंड दे विल बी वेरी कि हाँ तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे चलते तो बिल्कुल भी ना हो, आराम से रहो, सज धज के रहो, आराम से बैठे रहो, और कोई भी आपको कुछ करे ना। इफ यू आर वेरी ब्यूटीफुल तो यू कैन गेट अ स्पाउस जो आपको ब्यूटीफुल बना के रखे, आपको कुछ ना कर रहे भैया, नहीं कि हमारे हाथ लगने से इंसान कहीं काला ना पड़ जाए, ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है। और भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लव लाइफ का बहुत सारा ब्लेसिंग आपको मिल रहा है कि कोई ऐसा इंसान था जो बहुत निगेटिव था और आप समझ नहीं पा रहे थे उसका सच्चाई, आप समझ जाइए कि उसका लाइफ में आने का पर्पस था कि तुम्हारा जो ये दिव्यता, जो दैवीय शक्तियां हैं, जो दिव्य जो आपका चेहरा है उस पर ऐसा धब्बा लगाते हैं, ऐसा कालिक लगाते हैं कि एकदम सब लोग कहें कि नहीं ऐसा दिव्यता कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छी चीजों को खराब करना चाहते हैं। बचपन में ना हम लोग को खिलौना मिलता था तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो खिलौने को संभाल के रखते थे। आई हैव सीन इट कि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि खिलौने हम रखते थे एकदम उसमें शीशे में बंद करके, एंड देयर आर पीपल जो आते थे और उसको तोड़ मोड़ के फेंक कर उनका वही खेलना था कि हम इसको तोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को तोड़ना जानते हैं, उसको खराब करना जानते हैं, उसको अब्यूज करना जानते हैं, देन वो आपको बताते हैं कि आई एम लाइक दिस। आपको भगवान यही समझाएंगे कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहा करो। और ये आपको ब्लेसिंग भी देंगे कि किसी इंसान का सच आपको पता चलेगा और उसके बाद आप समझेंगे कि नहीं यार भगवान बचा लिए, हमको सही समय पर निकाल दिए इस गड्ढे से, वरना हम फंस जाते बहुत बुरा। दूसरा कृष्ण भगवान जी आपको मैसेज देंगे अबाउट मैरिज को लेकर के। लव मैरिजेस आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर यू कैन चूज टू गेट मैरिड टू समबडी जो आपको पसंद आता हो, ऑनलाइन डेटिंग वगैरह में। तो एक बड़ा नया सा चीज आपकी लाइफ में ब्लूम हो रहा है कि यू विल गेट एन आइडिया कि ओ ऐसा भी संभव है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। सो गॉड इज सेइंग कि देखो यही वरदान कहलाता है, तुमने जो भी मांगा था हमने ऐसे ही दिया तुमको वरदान। वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है ना, वहाँ पे आप दर्शन, मतलब आप ऑनलाइन भी अगर आरती वगैरह कुछ होता होगा तो आप जा करके मतलब उनको प्रणाम करना शुरू करना, ऐसा भगवान जी आपको बताना चाह रहे हैं।
कि वो जो विग्रह है उनका, उनको प्रणाम कीजिए और आपका जो भी भाव है लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो उनको प्रकट कीजिए कि प्रभु देखिए अब जो होना है सो तो हो ही चुका है लाइफ में, अब आप मेरा लाइफ तो ठीक करिए। मेरा मैरिड लाइफ, आप अपने मैरिड लाइफ को या कोई दान करना, आपने ऑलरेडी कर दिया है कुछ दान, या कुछ आपने प्रॉमिस कर दिया है, या ऑलरेडी आपने कुछ ऐसा किया होगा किसी के लिए जो बड़ा अच्छा है, शुभ है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने जैसा है, तो भगवान उस इंसान को भी ये बताएं कि देखो इच्छा तो काम करता है, वरदान भी काम करता है, आशीर्वाद भी काम करता है, लेकिन तुमने जिस दिशा में चीजों को मोड़ने का प्रयास किया है, शायद उस दिशा में तुम्हारे लिए और भी कुछ बेहतर और कहीं था, पर तुमने जानबूझकर ये चूज किया, सो ठीक है। तो किसी को कोई मिरेकल या ब्लेसिंग पता चल सकती है, ओ माय गॉड ये चीज काम करेगा मेरे लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भगवान आपको करियर में ग्रोथ दे रहे हैं, मतलब एक आपको ऐसा अप्रोच बता रहे हैं कि देख काम वो कर जिससे तुम्हारा फायदा हो, काम ये मत करो जिससे कि सदियों बाद पता है मेरे दुनिया में जाने के बाद लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या फायदा है तुम्हारे जीने का। सो गॉड इज गोना टेल यू कि अरे यार अभी देखो कि अभी वो काम कैसे चल सकता है, या उस चीज को आप कैसे करेंगे कि दूसरों को भी फायदा होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। और स्पेशली अगर स्पीच से रिलेटेड कुछ है ना, तो ऐसी बातें बोलिए जो इंसान के दिमाग को जो है सही डायरेक्शन में ले जाए, और आप ये बोलते हैं तो उसके लिए आपको मनी वगैरह भी बहुत अच्छा मिल सकता है, यू कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। एंड आई मोस्टली फील लाइक कि आपका टच बहुत हीलिंग है ना, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यू कैन बी लाइक अ मून, और बड़ा हीलिंग सा आपका बातचीत करने का तरीका, या जो भी आप करते हो कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या ऐसे कोई आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है और वो बड़ा अच्छा काम करेगा कि आप इस तरह से करोगे ये काम तो बहुत आगे तक जाएंगे या बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। सो और ये काम भी करेगा आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। भगवान आपको हर तरह की निगेटिविटी से बाहर निकाल रहे हैं, और जो भी जिसने भी आपको मेंटली अब्यूज किया होगा, या मेंटली आपको जो भी स्ट्रेस था, एंजाइटी था, उससे आप कंप्लीटली बाहर निकल कर चले आएंगे और किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करेंगे जहां पर आपके दिमाग को फूल पत्तियों से भर दिया जाता हो, एकदम इतना आपको मधुरता का अनुभव होगा कि अरे वाह क्या नर्क से बाहर निकल गया है। तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, वाह यार ऐसा ही लाइफ चाहिए था हमको, बड़ा लेट देर आया लेकिन बढ़िया है। और सम पीपल आपको समझ आएगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं किसी जिसके भी होंगे, और आपकी कुंडली जो है यही बताती है कि आप जिसके भी लाइफ में जाएंगे उसकी जिंदगी में एकदम चार चांद लगा देंगे। तो भगवान ये आपको रिमाइंड कराएंगे बेटा तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुमको हम प्रिजर्व करके रखे हुए थे किसी अच्छे इंसान के लिए। दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू प्ले, एक गेम हो रहा था तुम्हारे साथ ताकि तुम समझो अपनी कीमत को और सही जगह पर जाओ, ना कि फालतू जगहों पर फंस जाओ और वहीं पे फंसे रहो कि नहीं हम तो फंस गए। डोंट डू दिस।